साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हो या पूर्व में कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो, लगातार किसानों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार किसानों के विकास का नारा तो लगाती है, लेकिन किसानों के हित के नाम पर किसानों के विरोध में सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और किसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है। और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य ना मिलने की वजह से किसान के पास अगली फसल लेने के लिए भी संकट होता है कि अगली फसल को पैसे के अभाव में कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए किसान पूंजीपतियों से, साहूकारों से या फिर बैंकों से कर्जा लेने का काम करता है। और जब कर्जा किसान लेता है और अगली फसल में फिर उसको उचित मूल्य नहीं मिलता उसकी फसल का, तो फिर वो कर्ज को वापस नहीं कर पाता है। जब कर्ज को वापस नहीं कर पाता है तो साहूकारों के द्वारा और बैंकों के द्वारा किसान को टार्चर किया जाता है, और जब ज़्यादा टार्चर किया जाता है तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और देश के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसानों ने लगातार आत्महत्याएं की है और लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित का नाम लेकर किसानों के विरोध में 3 काले कानून, 3 अध्यादेश लाने का काम किया है, जो कि किसानों के विरोध में है। और लगातार किसानों की सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। लगातार किसानों के साथ जो न्याय होना चाहिए वो किसानों के विरोध में सारे काम लगातार हो रहे हैं और लगातार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ किसान को 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 के कर्ज के लिए आत्महत्या करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का हजारों लाखों करोड़ सरकार माफ करने का काम कर रही है। तो ये जो स्थिति है, तो इससे यह पता चलता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है और ये किसानों के विरोध में काम करने वाली सरकारें हैं। और इसकी वजह से लगातार किसानों के हालात खराब हो रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए, इससे किसानों के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए किसानों को इसके विरोध में खड़ा होना जरूरी है। किसानों को इसके विरोध में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस देश में बड़ी संख्या में किसान हैं। कम से कम देश के अंदर 70% किसान हैं। अगर 70-80% इस देश के अंदर किसान हैं तो उन किसानों को लामबंद करने की जरूरत है, और जो उनके खिलाफ में जो षड्यंत्र हो रहे हैं उससे मुकाबला करने की जरूरत है और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। इस बात के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामसुरेश वर्मा जी ने किसानों को देश भर में लामबंद करने के लिए और किसान विरोधियों को, किसान के साथ षड्यंत्र करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित किया है। 16 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक 3 चरण में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से माननीय रामसुरेश वर्मा जी के नेतृत्व में यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन 3 चरणों में चलाया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़ रहा है। किसान भी बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम किसान करते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार के विरोध में जो ये आंदोलन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा घोषित किया गया है, इस आंदोलन का हम जाहिर समर्थन करते हैं और अपने देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी शुभ चिंतकों को, सभी हित चिंतकों को ये अनुरोध करते हैं कि ये किसान की बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि किसान रहेगा तो देश का पेट भरेगा, और जब देश का पेट भरेगा तो देश अपनी सीमा की भी रक्षा करेगा और देश अपनी आर्थिक उन्नति भी करेगा। तो इसलिए किसान को बचाना होगा। किसान को बचाने की लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ हम लोगों को सफल करना है। इसके लिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस लड़ाई में शामिल होकर के आप लोग इस लड़ाई को सफल बनाने का काम करें, जिससे कि आने वाले समय में
देश और समाज की रक्षा और सुरक्षा किया जा सके और देश को आने वाले समय में जब किसान विकसित होगा तो देश विकसित देश बनेगा। तो इसलिए देश को विकसित देश बनाने के लिए किसानों को विकसित करना जरूरी है और इसके लिए ये लड़ाई जरूरी है ताकि किसानों को उनका हक अधिकार मिल सके। आप लोग इस लड़ाई को, इस आंदोलन को पूरी ताकत से समर्थन करेंगे और पूरी ताकत से शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे, ऐसी मुझे आशा और अपेक्षा है। धन्यवाद।